तनु वहां भूत की तरह खड़ी थी। तभी एम्बुलेंस में आए कुछ लोगों में से एक ने कहा, मैडम क्या आप इन्हें जानती हैं? यदि जानती हैं, अगर हाँ तो जल्दी चलिए हमारे साथ, इनका बहुत खून बह गया है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर तनु को जैसे होश आया। उसने कहा, हाँ हाँ जल्दी चलिए। ये कहते तनु भी उनके साथ मिताली जी और मोहित को संभालते हुए जल्दी जल्दी अंदर जाने लगी। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने को कहा और तनु को बाहर रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की हिदायत दी। तनु के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगी। आज तक उसने इस तरह की किसी भी समस्या को नहीं झेला था। उसे कभी भी छोटी से छोटी चोट भी लग जाती थी तो उसके साथ उसके पापा मम्मी हमेशा खड़े रहते थे। आज जब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो वो कैसे पीछे हट जाती, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे इन समस्या को दूर करना है। उसके आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। उसने डॉक्टर से कहा, आप इलाज शुरू करिए, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। तनु दौड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ गई। उसने बैग में देखा, उसमें बस 1000 रुपए थे, पर एटीएम था। उसे याद आया कि उसके अकाउंट में भी शायद 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। उसने अपना एटीएम वापस पर्स में डाला और अपना पर्स लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने वो इंजेक्शन वाली पर्ची दिखाई। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन दिया और रुपए 12,000 का बिल बनाया। तनु ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया और हॉस्पिटल की तरफ आ गई। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वो सेकंड फ्लोर पर गई। उसने नर्स को इंजेक्शन देते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा को अच्छे से ध्यान से रखिएगा और यदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी मम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो यहीं नीचे इमरजेंसी वार्ड में है, तो किसी भी तरह की जरूरत हो, अगर मैं सेकंड फ्लोर पे ना मिली तो प्लीज मुझे नीचे के फ्लोर पर भी देख लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो नीचे की तरफ चली गई। नर्स ने उसके हाथ से इंजेक्शन लिया और उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मासूम से दिखने वाली लड़की पर इतनी विपत्ति आई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस लड़की के मम्मी पापा और भाई तीनों ही इस हॉस्पिटल में हैं, उनकी रक्षा करना और इस लड़की को इतनी शक्ति देना कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने भगवान के आगे मन ही मन अपना माथा झुका लिया और आंखों में नमी लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। तनु ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस आई। रिसेप्शन पर जाकर क्रिटिकल कंडीशन वाला फॉर्म लिया और उसे फिल करने लगी। उसने रिसेप्शन में पूछा, इस फॉर्म के साथ कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? तो वहां रिसेप्शन में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ये सुनते ही तनु को जैसे चक्कर आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। उसने रिसेप्शन पर अपना फोन निकाला और शिल्पा को कॉल किया। उधर से जैसे ही शिल्पा ने फोन को रिसीव किया तो तनु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने कहा, तनु तनु तू ऐसे क्यों रो रही है? देख अंकल को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार। तनु ने रोते रोते अटकते हुए कहा, शिल्पा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा कोमा में चले गए हैं और यहाँ मम्मी और मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें भी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैमिली में मामा जी हैं, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे पैसे मांग सकूं और किसी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। और आज ही हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे मुझे पूरा अंदाजा है कि हमारी कंपनी लॉस में चली गई है और पापा ने वो मकान गिरवी रखा होगा या फिर बेच दिया होगा। ये तो मम्मी और पापा के ठीक होने पर ही पता चलेगा। मेरे अकाउंट में भी अभी पैसे नहीं हैं। प्लीज तू कुछ कर ना। अंकल से बात कर, मोहित और मम्मी का इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। अभी अंकल से कहकर मेरी पैसों की मदद कर दे। पापा के ठीक होते ही मैं लौटा दूंगी। तेरे अलावा मुझे और कोई याद नहीं आ रहा इस वक्त। प्लीज एक बार अंकल से बात करो। शिल्पा ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं अब भी पापा से बात करती हूँ और हम लोग वहीं आ रहे हैं। तू तब तक पेपर फॉर्मेलिटी कर, हमें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
ये कहकर उसने फोन रख दिया। तनु रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म भरने लगी। वहां पर फॉर्मेलिटी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, पर कहाँ से इतने पैसे आएंगे पता नहीं। इतनी मदद उसके अंकल भी करेंगे कि नहीं, ये सोचकर उसे बहुत घबराहट होने लगी और वो वहीं फॉर्म पकड़कर रिसेप्शन पर ही बैठ गई। वहीं शिल्पा फोन रखकर अपने पापा के कमरे में गई। वहां उसके पापा उसकी मम्मी शांति जी के पास बैठकर उनका सिर सहला रहे थे और उन्हें सुला रहे थे। शिल्पा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और शांति जी को चादर ओढ़ाकर धीरे कदमों से शिल्पा के साथ रूम के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने शिल्पा से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? शिल्पा ने कहा, पापा एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तनु की मम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो वहां बिल्कुल अकेली है। शायद उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। पापा जल्दी कीजिए ना, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, हाँ चलो, तुम्हारी माँ भी सो गई है। मैं उनके पास किसी को छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, शिल्पा ने कहा और दोनों जल्दी रेडी होकर कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे बैठे तनु के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसकी मदद के सारे रास्ते बंद है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। साथ ही घबरा भी रही थी कि यदि आज शिल्पा ने मदद नहीं की तो क्या होगा, क्या करेगी, सब कुछ कैसे संभालेगी। इमरजेंसी वार्ड के अंदर मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन चल रहा था। बाहर तनु उनके ऑपरेशन के सक्सेस होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो कभी वार्ड के सामने टहलने निकल जाती तो कभी बेंच पर आकर वापस बैठ जाती। उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो बार बार अपना हाथ मसल रही थी। उसके हमेशा गर्म रहने वाले हाथ ठंडे पसीने से भर गए थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जल्दी मेरे पापा मम्मी और भाई को ठीक कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। भगवान, मेरी पूरी दुनिया में बस ये तीनों हैं। इन्हें जल्दी ठीक कर दो। फिर वो वापस जाकर बेंच पर बैठ गई। सिस्टर बाहर आई और जरूरी सामान की लिस्ट की पर्ची तनु को पकड़ाते हुए कहा, ये कुछ इंजेक्शन और दवाई की लिस्ट है, इन्हें जल्दी से ले आइए, इनकी जल्दी आवश्यकता है। तनु ने हाँ कहा और शिल्पा का इंतजार करने लगी। आधे घंटे में ही शिल्पा और सिंघानिया जी वहां आ गए। शिल्पा दौड़कर तनु के पास आई और सिंघानिया जी ने भी तनु को देखकर एक गहरी सांस ली। हालांकि हल्की नमी उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने तनु के हाथ में पर्ची देखी तो बगैर कुछ कहे सिंघानिया जी ने तनु से वो पर्ची ली और रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी की और पर्ची लेकर बाहर दवाइयां लेने चले गए। 15-20 मिनट में ही वो 2-3 बड़े बड़े बैग दवाइयों से भरकर ले आए। उन्होंने उन दवाइयों के पैकेट को इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी नर्स को दे दिए। वे वहीं तनु और शिल्पा के पास बाहर आकर बेंच पर बैठ गए और दोनों को देखने लगी। इधर तनु शिल्पा से गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। सिसकते हुए उसने शिल्पा से कहा, पता नहीं यार, किसकी नजर लग गई, हमारा पूरा प्यारा सा परिवार बिखर गया। बहुत देर वो शिल्पा के गले लगकर रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो शिल्पा ने उसे अपने से अलग किया और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख, परेशानियां तो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, तो इस तरह से हार मत। अब तू ही है जो इन्हें संभाल सकती है। तू चिंता मत कर,